नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लस जस्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिसंबर का ये लास्ट वीक है और सर्दी भी इस समय कोहरा की वजह से बहुत तेज हो रही है। ऐसे में हमें अपने प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइजर देने से पहले बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जरा सी चूक से ये फंगस के शिकार होकर खराब हो सकते हैं। मूंगफली, जिन्हें कई जगह बादाम भी बोला जाता है, क्योंकि मूंगफली में भी उतना ही भरपूर प्रोटीन होता है जितना कि बादाम में। मूंगफली के दाने निकालने के बाद इन छिलकों को हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जितना मूंगफली हमारे लिए फायदेमंद है उतना ही ये प्लांट्स के लिए, क्योंकि इन छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि पौधों के जड़, तना, फल, फूल संपूर्ण विकास के लिए जरूरी होती हैं। आपने भी कई वीडियो में सुना होगा पौधों में मूंगफली के छिलकों का प्रयोग, लेकिन अगर हम ऐसे ही मूंगफली के छिलकों का प्रयोग पौधों में करेंगे तो इससे फंगस और दीमक की समस्या हो सकती है। आज मैं ऐसे 2 तरीके बताने वाली हूँ जिससे मूंगफली के छिलके पौधों में प्रयोग करने के बाद ना तो दीमक लगेगी और ना ही फंगस होगा। पहला तरीका है, इन छिलकों को हम जला लेते हैं। जलाने के लिए आपको जो भी तरीका आसान लगे, मैंने इनको पेपर में लपेट लिया है और अब मैं कैंडल की हेल्प से इसको जला देती हूँ। ओवन में मैंने इसको रखा हुआ है टेरेस पर। मूंगफली के साथ मैंने पिस्ता और अखरोट के छिलके भी डाल दिए हैं। ये देखिए कितनी जल्दी आग पकड़ ली है। किसी भी इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का पौधों में प्रयोग करने से क्या रिजल्ट मिलता है, ये डिपेंड करता है इसके प्रयोग करने के तरीके से। किसी भी चीज़ का हम सही मात्रा में और सही समय पर प्रयोग करेंगे तभी हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और अगर किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड का आपने पौधों में ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया तब भी पौधे खराब हो सकते हैं। अब ये देखिए छिलके अच्छे से जल चुके हैं। अब हमें इसे डालना है पौधों की मिट्टी में। डालना कितना है, इसमें कुछ छिलके कोयले फॉर्म में हैं और कुछ राख बन चुके हैं। जो कोयले हैं उनको हम 3 से 4 चम्मच प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं वो तो मिट्टी में जाएंगे ही, साथ ही ओस और कोहरा की वजह से जो मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है तो ये कोयले मिट्टी के मॉइस्चर को भी होल्ड कर लेंगे। मिट्टी में डालने के बाद 1-2 इंच गुड़ाई करके अच्छे से मिक्स कर दें, वरना क्या होता है कभी कभी ज़्यादा दिनों तक धूप नहीं निकलती है या मिट्टी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से प्लांट की जड़ें खराब हो सकती हैं। खासकर गुलाब के प्लांट में अगर लगातार नमी बनी रहती है तो ये प्लांट बहुत जल्दी फंगस के शिकार हो जाते हैं। और जो छिलके राख बन चुके हैं, इसकी राख को हम मिट्टी में केवल 2 चम्मच डालेंगे। इसके अलावा प्लांट की पत्तियों के ऊपर अगर कीड़े लगे हैं तो हल्का हल्का सा इस तरह से छिड़क दें। इससे कीड़े भी नहीं आएंगे और पत्तियां भी खराब नहीं होंगी। मूंगफली के छिलकों को पौधों में प्रयोग करने का दूसरा तरीका है, ये लिया है मैंने गर्म पानी। गर्म पानी में हम इन छिलकों को डुबोकर 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। गर्म पानी में डालने से जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे वो 2 दिन में इस पानी में आ जाएंगे। 2 दिन बाद छानने के बाद बराबर मात्रा में पानी मिलाकर प्लांट की मिट्टी में डाल दें। इस तरीके से अगर आप मूंगफली के छिलके पौधों में प्रयोग करते हैं तो प्लांट को कई सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। वैसे कंपोस्टिंग में भी हम इन छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन्हें डिकम्पोस्ट होने में 5 से 6 महीने तक का समय लग जाता है। इसलिए इंस्टेंट यूज के लिए मुझे ये 2 तरीके बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू।